हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई पीएल सिक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सर्च केस स्टेटमेंट के बारे में कि आप किस तरीके से सर्च केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हो पीएल सिक्वल ब्लॉक के साथ। देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे सर्च केस स्टेटमेंट क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे सर्च केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सर्च केस स्टेटमेंट के एग्जांपल्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप यूज करते हो पीएल सिक्वल में। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज सर्च केस स्टेटमेंट। तो सर्च केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एज पर द ओरेकल डॉक्यूमेंट, the search case statement evaluates multiple Boolean expression and choose the first one whose value is true. ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कुछ चीज़ों को जो कि आपको याद रखना है, जो कि हम इस वीडियो में आगे उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको सर्च केस स्टेटमेंट की डेफिनेशन अच्छे से याद हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। तो सर्च केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, तो सर्च केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, आपका इवेल्युएट्स करता है मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस। आप बुलियन एक्सप्रेशन का अगर आप मतलब समझना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब बताया हुआ है। इसको आप क्या बोल सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस भी बोल सकते हो, ठीक है। और बुलियन एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन कंडीशंस को जो रिजल्ट आता है वो आपका आता है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस। तो अब क्या होता है, सर्च केस स्टेटमेंट क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एंड चेक करता है चूज द फर्स्ट वन, पहला कौन सा है जो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है उसी के अगेंस्ट में देन उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन एंड फर्स्ट हुज वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। सिंपल है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सिंटेक्स को कि सिंटेक्स किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको यूज करना है पीएल सिक्वल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सो आपको सबसे पहले यूज करना है केस कीवर्ड, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। देन व्हेन, ये आपको यूज करना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप एरर फेस कर सकते हो, ठीक है। देन कंडीशन, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हो, इस कंडीशन में आपका वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और फंक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। देन अगर ये कंडीशन, ये जो आपकी कंडीशन 1 है, इसको आप क्या बोलोगे, बुलियन एक्सप्रेशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन सेकंड पे, व्हेन कंडीशन 2, अगर ये आपकी ये जो कंडीशन है ये अगर आपकी ट्रू करती है देन एग्जीक्यूट होगा आपका स्टेटमेंट 2, अदरवाइज इसी तरीके से आपके अलग अलग कंडीशन चेक होती जाएगी जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलती है। और जिस भी कंडीशन पे उसको ट्रू कंडीशन मिलता है उसके देन पार्ट को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है तो क्या आपका एग्जीक्यूट होता है एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और देन आप यूज करते हो एंड केस सेमीकोलन के साथ। तो यह है आपका सिंटैक्स जो कि आपको आई होप समझ में आया हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल ताकि आप डेफिनेशन सिंटैक्स दोनों को अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ सर्च केस स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने प्रीवियस वीडियो का ही सेम एग्जाम्पल यूज किया है ताकि आप इजिली, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो सिंपल केस स्टेटमेंट देखा है तो आप इजिली समझ सको एग्जाम्पल को,
ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यूज किया एक एनोनिमस ब्लॉक, ठीक है। इसके अंदर हमने यूज किया एक वेरिएबल ग्रेड टाइप का, और इसका डेटा टाइप हमने यूज किया है कैरेक्टर टाइप का, और इसकी हमने एक लेंथ डिफाइन करी है 1 और देन सेमीकोलन, ठीक है। हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमने इसकी वैल्यू असाइन नहीं करी है, ठीक है। अब हम वैल्यू असाइन करते हैं बिगिन के अंदर, ग्रेड के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने एक वैल्यू असाइन करी है बी, ठीक है, और देन सेमीकोलन। अब सर्च केस स्टेटमेंट, जैसा कि आपको याद होगा डेफिनेशन पे हमने क्या बोला था कि जैसे आप यहाँ पे सिंटेक्स याद करो, पहले तो सिंटेक्स क्या था, केस, व्हेन एंड देन कंडीशन। कंडीशन आपका क्या होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू ए, ये हो गया आपका कंडीशन, ठीक है। देन आपका dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन और जो भी वैल्यू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन और देन के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपने केस स्टेटमेंट को यूज करोगे, ठीक है। और जिस भी केस पे आपको आपका कंडीशन ट्रू होते हैं, जैसे कि केस ग्रेड इक्वल टू बी, देन आपका आएगा वेरी गुड, ठीक है। अगर इन सभी ग्रेड में आपको कोई भी ग्रेड नहीं मिलता है तो आपका एग्जीक्यूट होता है एल्स ब्लॉक, जो कि डायरेक्टली आता है मैसेज नो सच ग्रेड, ठीक है। एंड देन आपका यूज होता है एंड केस, ठीक है। अब आप यहां पे समझोगे इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशंस, मल्टीपल कंडीशन, जो कि चेक करेंगे इनमें से कौन सा ट्रू है। इनमें से कोई एक जो ट्रू होगा उसका देन जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है, और रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं अपने आउटपुट। जैसा कि हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की साइड और हमने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिख रखा है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कर देते हैं सिलेक्ट करके रन। कंट्रोल ए आपको करना है शॉर्टकट की, और कंट्रोल एंटर आपको प्रेस करना है कीबोर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एन एरर, बट हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन का यूज करना है और आपको इस स्टेटमेंट को चलाना है, ठीक है। रन किया और इसको आपको कर देना है यहाँ से रिमूव। अब दोबारा क्या करते हैं, हम अपने कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को करते हैं हम सिलेक्ट, हमें जितना कोड हमें रन करना है, देन हम करते हैं कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट आपका आता है वेरी गुड। अब ये जो वेरी गुड आउटपुट है वो क्यों आया है, जैसे कि आप इजीली समझ सकते हो कि ग्रेड के अंदर वैल्यू हमारी क्या स्टोर है, बी, ठीक है। तो केस ने चेक किया कि ग्रेड इक्वल टू ए, ठीक है, वी इक्वल टू ए है, नहीं है, देन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहां से वो रिटर्न किया, यहां से प्रोग्राम ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स, ठीक है। तो सेकंड वैन पे गया एंड चेक करता है ग्रेड में क्या है, वी, बी इक्वल टू बी है। देन अब आपका इस वैन का देन स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट चेंज करते हैं और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रेड जी, ठीक है। अब आ गया हमारा ग्रेड जी। अब आपको यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, आपको वीडियो को रोकना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को जवाब देना है क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने जवाब दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। हम अब देखते हैं इसके आउटपुट को कि जी ग्रेड देने पे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है।
तो जी ग्रेड देने पे आपको यहाँ पे चेक करना है, जी ग्रेड तो हमने डिफाइन नहीं किया है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो उस केस में क्या आता है, एल्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो क्या आएगा, नो सच ग्रेड। रन करते हैं, नो सच ग्रेड। ठीक है, जिसने ये कमेंट किया है इसका मतलब है उसे ये जो सर्च केस स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, इसी के साथ एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड, बट वो आपको एक एक्सेप्शन का एक आइडिया देने के लिए है बस। इसको आपको जो कि केस से रिलेटेड है, इसलिए मैं उस एक्सेप्शन को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे जब ग्रेड हमारा डिफाइन नहीं है तो हमने एल्स के साथ हमने इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है कि एल्स अगर कोई भी ग्रेड नहीं मिलता है, ग्रेड ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका नो सच ग्रेड। ठीक है, तो इसके लिए एक, अगर आपका केस से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ओरेकल ने एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन दे रखा है केस नॉट फाउंड का। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में जब आप एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। आउटपुट क्या है, वेरी गुड, सेम आया। क्यों, क्योंकि हमारे को जो ग्रेड बी है ये हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि आप केस स्टेटमेंट को विदाउट एल्स भी यूज कर सकते हो, बट उस केस में आप एक एक्सेप्शन फेस करोगे। उसके लिए एक्सेप्शन के लिए ओरेकल एक बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो आप, व्हेन केस नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो आप। तो आपको किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्रेड है वो हमारे केस से मैच नहीं कर रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा वो एक्सेप्शन केस में, एक्सेप्शन में आया ना, नो सच ग्रेड। क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा केस है ये हमसे मैच नहीं कर रहा है केस कंडीशन से। तो उस केस में क्या है, केस नॉट फाउंड ने हैंडल किया हमारा एक्सेप्शन को, नहीं तो क्या आता है, एरर आता है। अगर मैं इस वाले कंडीशन को हटा देता हूं, एरर आया, केस नॉट फाउंड। ठीक है, तो उन चीज को बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आइदर आप एक्सेप्शन का यूज कर सकते हो, आइदर आप एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।